हेलो नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज के अपने सेशन में हम बात करने वाले हैं टॉप जो 15 रहने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटर से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जुड़ जाइए टॉप एमसीक्यू के साथ। तो चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आराम से इस क्वेश्चन को रीड करें और इसका आंसर दे। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्लाउड कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर में यहाँ पे क्लाउड सर्विस कंसिस्ट ऑफ, क्लाउड सेवा में शामिल क्या क्या होता है वो आपको यहाँ पे बताना। तो जल्दी से यहाँ पे बताइए और कमेंट दीजिए, कमेंट कीजिए यहाँ पे कि क्लाउड सर्विस के अंदर जो सेवा जो शामिल है वो कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान रखें, क्लाउड कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर। चलो पहला ही ऑप्शन राइट हो गया। एक प्लेटफॉर्म होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म तीनों होते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। यहाँ पे हार्डवेयर नहीं आता, ये ध्यान रखें, इसलिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन यहाँ पे कट चुका है। फिर देखिए नेक्स्ट कि क्लाउड मॉडल रिले ऑन, क्लाउड मॉडल पर निर्भर करता है, क्लाउड मॉडल पर निर्भर करता है। तो क्लाउड मॉडल पर क्या निर्भर करता है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन एपीआई, मतलब संसार जो एपीआई जो होती है वो निर्भर करता है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन ही हो जाएगा राइट। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ओके, तो क्लाउड कंप्यूटर जो है, जो क्लाउड मॉडल जो होता है वो निर्भर सिर्फ कम्युनिकेशन एपीआई पे निर्भर करता है। चलो नेक्स्ट बताइए, थर्ड नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्लाउड सर्विस मेंटेन बाय लार्ज कंपनी फॉर देयर इंटरनल यूजेज आर कॉल्ड, मतलब बड़ी कंपनियों द्वारा अपने आंतरिक उपयोग के लिए बनाई रखी जाने वाली क्लाउड सेवा कौन सी है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है तो उसके लिए जो क्लाउड जो सेवाएं रखी जाती है तो उससे हम पब्लिक क्लाउड कहते हैं, हाइब्रिड, कम्युनिटी या प्राइवेट क्लाउड। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन राइट होगा, उससे हम प्राइवेट क्लाउड कहा जाता है। ओके, चलो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे परिष्कृत प्रतिबंधात्मक क्लाउड सेवा मॉडल है। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव जो क्लाउड सर्विस मॉडल है इसमें से कौन सा है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो वो है यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा, PAAS पास। ओके, चलो नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए 5 नंबर कि क्लाउड कंप्यूटिंग के जनक कौन है। यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो क्लाउड कंप्यूटिंग के जो जनक है वो है JR लिकलाइडर। कौन है, JR लिकलाइडर। सही ऑप्शन होगा यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ओके, चलो यदि क्वेश्चन पूछे जब आप किसी सॉफ्टवेयर स्टैक जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को सेवा जोड़ते हैं तो उस मॉडल को क्या कहा जाता है। अभी हमने पास पढ़ा था, अभी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो गई और एप्लीकेशन की सेवा की होगी तो यहाँ पे SAS यूज किया जाता है। सही ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो बताइए नेक्स्ट 7 नंबर, द टर्म क्लाउड इन क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर टू, कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड शब्द को संदर्भित करता है। तो ये क्लाउड किसको करता है, क्लाउड करता है ऑनलाइन को, तो इससे हम कहते हैं द इंटरनेट। सही ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा 7 का। चलो बताइए कि LAAS इन क्लाउड कंप्यूटिंग स्टैंड फॉर। अब यहाँ पे LASS की फुल फॉर्म पूछिए, LAAS की, तो इसकी है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। सही ऑप्शन यहाँ पे ए ही हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ओके, चलो बताइए, यदि पूछ लेता है व्हाट इज द शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल इन क्लाउड सिक्योरिटी। अब यहाँ क्लाउड सिक्योरिटी पूछा है और यहाँ पे क्लाउड सुरक्षा में साझा उत्तरदायित्व मॉडल क्या है वो बताना है। तो ये क्या होता है मॉडल दोस्तों, ध्यान रखें, ये जो होता है ए फ्रेमवर्क आउटलिंग द डिविजनल ऑफ सिक्योरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन क्लाउड प्रोवाइडर एंड यूजर, मतलब क्लाउड प्रदाताओं और उपयोगकर्ताओं के बीच सुरक्षा और जिम्मेदारियों के विभाजन की रूपरेखा तैयार करने वाली एक क्या होती है, एक रूपरेखा होती है। सही ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलो 10 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट इन क्लाउड कंप्यूटिंग बाय CSA, कि CSA द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग में निम्नलिखित कौन सा सबसे आवश्यक तत्व जो है यहाँ पे वो बताना है। तो सबसे आवश्यक जो तत्व है वो मल्टी टेनेंसी होती है। क्या होती है, मल्टी टेनेंसी। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन राइट। चलो 11 नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी
11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटा नोड्स का कर्तव्य है। डेटा नोड्स का जो यहाँ पे कर्तव्य है वो यहाँ पे बताना है। तो डेटा नोड्स का जो कर्तव्य है क्या है वो बताइए। तो डेटा नोड्स का जो कर्तव्य है दोस्तों वो है यहाँ पे ग्राहकों को, ध्यान रखें, ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार रीड राइट ऑपरेशन करना, मतलब डी ऑप्शन राइट होगा, परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन एज ए पर रिक्वेस्ट फॉर द क्लाइंट। ओके, चलो बताइए। अमेजोन में यहाँ AWS कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सर्विस, कि भाई AWS सर्विस जो है वो किस में शामिल है यहाँ पे, तो वो होती है यहाँ पे IaaS, PaaS और SaaS, सभी में होती है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। चलो बताइए यहाँ पे 14 नंबर क्या दे रहा है, द मोस्ट कॉमनली यूज सेट ऑफ प्रोटोकॉल यूज एज द मैसेजिंग फॉर्मेट, कि प्रोटोकॉल का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला सेट जो मैसेजिंग प्रारूप के रूप में है उसका कौन सा प्रयोग किया जाता है, XML। सही ऑप्शन होगा यहाँ पे ए। ओके, चलो बताइए 14 कि व्हाट सेकेंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिड गूगल ऐड फॉर ऐप इंजन डेवलपमेंट, गूगल ने ऐप इंजन विकास के लिए कौन सी दूसरी प्रोग्रामिंग भाषा जोड़ी है, तो वो भाषा जोड़ी है वो है यहाँ पे सी, जावा। कौन सी भाषा जोड़ी है, जावा भाषा यहाँ पे जोड़ी है। चलो बताइए कि विच एमोंग द फॉलोइंग आर ड्यूटीज ऑफ द नेम नोड्स, निम्नलिखित में से कौन सा नेम नोड्स का कर्तव्य है। तो नेम नोड्स जो होता है वो क्या करता है, फाइलों को मैनेज करता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन ए ही हो जाएगा, मैनेज फाइल सिस्टम नेम स्पेस। ओके, तो सही ऑप्शन होगा यहाँ पे ए। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये थे टॉप 15 जो क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड, यहाँ पे 15 कर देना दोस्तों। ओके, तो ये टॉप 15 क्वेश्चन है जो अपने क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड। ओके, तो आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में जल्दी। थैंक यू।